जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को आज मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की गवाही को बताना चाहती हूँ। मेरा जीवन एक समय पर बहुत ज़्यादा आत्मिक हुआ करता था। मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना में थी, प्रभु में थी। मैं बहुत प्रार्थनाएँ करती थी और प्रभु में पूरी तरह से मैं बनी हुई थी। प्रभु का वचन पढ़ना और अ, प्रभु का गुणगान करना, हर वक़्त प्रभु की स्तुति करना, बस यही मुझे अच्छा लगता था और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु में बिताना पसंद करती थी। पर जैसे-जैसे मेरे जीवन में परेशानियाँ आई, दुःख तकलीफ़ आने लगी, तो मैं प्रभु से बहुत ज़्यादा दूर हो गई और मैं प्रभु को छोड़ कर के गलत रास्ते पर चली गई और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे बुरे काम किए और मैं पूरी तरह से प्रभु से दूर हो गई थी और जितने भी बुरे काम थे सब मैं करने लगी थी। मैंने पूरी तरह से बाइबल को छोड़ दिया था, प्रभु को छोड़ दिया था और प्रभु के लिए अपना समय नहीं देना और प्रभु का जो वक़्त है उसको चुराना अ, और जो भी जितनी भी मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती थी, जितनी भी परेशानियाँ आती थी, तो मैं हर चीज़ के लिए प्रभु को दोष देती थी। हर चीज़ के लिए मैं प्रभु से कहती थी कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ कर रहा है जानबूझ कर के, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं प्रभु से दूर हो गई और मैंने अपने जीवन में एक लड़के को स्थान दे दिया, उसको पसंद करने लगी थी और अपने जीवन को प्रभु को छोड़ कर के और उसको ज़्यादा मैंने महत्व दिया और प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, ये सब मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया और पूरा वक़्त मेरा मैं पूरी तरह से उस पे डिपेंडेंट हो गई थी। उस लड़के को इम्पोर्टेंस देना और सब कुछ मैं उसी के लिए करने लगी थी। उस लड़के के लिए मैंने लोन लिया जिसका इंस्टॉलमेंट उसने कभी नहीं भरा। मुझसे उसने झूठ बोला। उसने मुझसे झूठ बोला और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा कर के और मैंने उसके लिए लोन ले कर के दिया। मैंने कई बार उससे माँगने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे को पैसे वापस नहीं किए और ना ही उसने एक भी इंस्टॉलमेंट उसने भरा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं? हर तरीके से मैं उससे माँग करके देखी, उसके घर भी गई, उसके मम्मी-पापा से भी मैंने बात किया, तो उसके मम्मी-पापा ने भी मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मेरे ऊपर कर्ज़ हो गया कि मैं अपनी सैलरी में से भी अधिकतर जो पैसा है उस लोन को चुकाने में ही दे रही हूँ, जिसके कारण मैं अपना खुद का जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। करीबन 3 साढ़े 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इस लोन की उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी। एक समय आया जब मेरे जीवन में इतना ज़्यादा पैसे का कर्ज़ हो गया, फिर लोन का किश्त देना और फिर लोन वाले का फ़ोन आना, उनका मुझे धमकी देना, सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत समय से ये प्रॉब्लम चल रहा था। 3 साढ़े 3 साल हो गया था और मैं रोज़ बहुत परेशान हो गई थी इन सभी चीज़ों से। एक समय आया जब मैं परेशान और बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर के मुझे लगा कि शायद मेरा मर जाना अच्छा है। मैंने मरने का सोच लिया था। मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तो शायद मैं इन सब चीज़ों से ठीक हो पाऊँगी क्योंकि मैं अपनी ये परेशानी अपने मम्मी-पापा को भी नहीं बता पा रही थी। अपनी ये परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स मैं अपने घरवालों से भी नहीं कह पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे उस टाइम पे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब मेरा मर जाना ही सही है। मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना मतलब लोन का किश्त और सब चीज़ इतना ज़्यादा हो गया था और टाइम से पेमेंट भी नहीं आ रहा था। तो इंस्टॉलमेंट की डेट निकल गई थी, बार-बार निकल रही थी, बार-बार इंस्टॉलमेंट बाउंस होते जा रहा था।
और लोन पे और मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, तो जिसकी वजह से लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे बैंक वाले, और मुझे बार बार मुझे फ़ोन करते थे। सुबह से शाम हो जाता था, 20 से 22 कॉल हो जाता था। मैं ढंग से अपना ड्यूटी भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। सुबह 7 बजे से कॉल आना चालू हो जाता था, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी मैं। तो इसीलिए मैंने है सुसाइड करने का सोच लिया था। और ऐसे ही एक दिन मैं छत पे थी और शाम के टाइम पे, और मुझे लगा कि अपना कॉल लिस्ट खोला, तो एक दीदी हैं, उनके जो मतलब प्रार्थना करती थी, मैं उनसे जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस लड़के से दूर हो जाओ, मतलब ये आपके लिए, इनकी संगत आपके लिए सही नहीं है। परंतु उस वक्त मैंने उस चीज़ को नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जो भी वो लड़का है, वो भी तो प्रभु से प्रार्थना करता है, वो भी तो प्रभु में है, तो प्रभु के लोग कभी गलत नहीं हो सकते, मुझे लगा। इसलिए मैंने दीदी की बात को नहीं माना, और इतना मतलब गलत मेरे जीवन में हो गया। मैंने उस दिन पता नहीं कैसे, मैंने जैसे ही कॉल लॉग खोला, तो सबसे ऊपर वो दीदी का नाम मुझे दिखा, तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन लगाया और मैंने उनको अपनी सारी परेशानियाँ मैंने बताया। तो दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दान वग़ैरह देते हो या नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं काफ़ी टाइम से दान वग़ैरह नहीं दी हूँ चर्च में, और मैं आजकल चर्च भी नहीं जा पाती हूँ। दीदी ने मुझे बताया कि प्रभु आपसे दान चाहता है और आपको दान देना चाहिए। आप दान देंगे तो आप मतलब आपको उसका फल मिलेगा, प्रभु आपको उसका देंगे, ऐसा मतलब दीदी ने मुझे बताया। तो मैंने दीदी से फिर बोला और मैंने प्रार्थना करवाया। तो ऐसे ही मैंने एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया, फिर दूसरे भी दिन उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। फिर दीदी ने मुझे बताया कि मुझसे पूछा दीदी ने कि आपकी लोन की किस्त कितनी जाती है, तो मैंने उनको बताया कि इतनी जाती है करके। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतने रुपए प्रभु मुझे बता रहे हैं कि आपको इतने रुपए आपको प्रभु के नाम से आपको देना है करके उन्होंने मुझे बताया। और उस वक्त सचमुच में मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि मैं मतलब दे पाऊँ। और मेरे पास ऑलरेडी जो बैंक वाले हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे थे कि मैं मतलब लोन पे करूँ करके। तो मैंने दीदी को बताया कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो फिर दीदी ने मुझे बताया कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दान दीजिए, और देखिए आपके जीवन में प्रभु कैसे कार्य करते हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से मतलब पैसे करूँ, क्या करूँ करके। तो मुझे लगा कि मेरे कुछ पैसे फँसे हुए थे, तो मुझे लगा कि जैसे ही वो आएँगे मैं उन पैसों उनमें से कुछ प्रभु के नाम से मैं दान दूँगी करके। तो उन्होंने मुझे फिर प्रार्थना किया मेरे लिए। फिर दीदी ने मुझे बताया कि आप प्रार्थना करिए। दीदी ने मुझे बताया कि उन्होंने प्रार्थना किया और उनको प्रभु ने बताया है कि कुछ 11,000 रुपये मुझे प्रभु के नाम से देने होंगे करके। 3 डेज़ का फास्टिंग प्रेयर रखना पड़ेगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ करके। तो फिर मैंने प्रार्थना भी किया प्रभु से, बट मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने दीदी से ही बातें की। तो दूसरे दिन मेरी बात हुई जब दीदी से, तो दीदी ने मुझे बताया कि आप अपने लिए तो कई बार यहाँ वहाँ से मांग करके और एडजस्ट करके आपने किया है, आज आप प्रभु के लिए नहीं कर पा रहे हैं करके। तो फिर दीदी ने मुझसे कहा कि मुझे प्रभु कुछ अगुवाई दे रहे हैं कि आपके साथ कोई लड़की है, आप उससे मांगिए, आपके लिए प्रभु वहाँ से इंतज़ाम कर रहा है करके। तो उस टाइम पे मेरे साथ में मेरे फ्रेंड थी, तो मैंने उससे मांगने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मांग पाई। और ऐसा हुआ कि उसी दिन मेरी सैलरी भी आ गई,
और मेरा किस्त कट गया और मुझे किसी और को भी रिटर्न करना था, जो मुझे बार बार फ़ोन करके मुझे बोल रहे थे मुझे वापस कर दो पैसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब मुझे परेशान कर रहे थे वो, मुझे बार बार पैसे मांग करके। तो मुझे उनको रिटर्न करना था, मेरे पास पैसे आ गए थे, मैं रिटर्न कर सकती थी उनको आधे पैसे, लेकिन दीदी ने मुझे बताया था कि मुझे दान देना है करके। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ पैसे उनको दे दिए। करीबन 5,000 रुपये मैंने, जिनको रिटर्न करना था मैंने उनको दे दिया, और कुछ मेरे पास बच गए थे, और मेरे पास पूरे 11,000 नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने अपने किसी फ्रेंड से मांगा, फिर करके फिर मैंने दीदी को बताया कि हाँ दीदी मेरे पास अरेंजमेंट हो गया है, बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये पैसे कहाँ पर देना है करके। तो मैंने दीदी से पूछा कि क्या मैं ये पैसे उसको दे दूँ, क्यों मुझे ऐसा मतलब महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद यीशु मुझसे कह रहे हैं कि जिससे मैंने लिया था पैसे काफ़ी टाइम पहले, तो उसको मैं ढूँढूँ और उसको मैं पैसे वापस कर दूँ। तो दीदी ने मुझे बताया कि प्रभु उनको बता रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं कि मैं ये पैसे मतलब उसको ना दूँ और प्रभु के लिए दूँ करके। तो मैंने बोला कि दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर दीदी ने प्रार्थना किया। फिर दीदी ने मेरे को बोला कि आप मतलब प्रभु मुझे बता रहे हैं कि आप ये पैसे मुझे मेरे पास दीजिए करके, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। और दीदी ने प्रार्थना भी किया उस टाइम पे, और उन्होंने मेरे से बोला कि तुमको क्या लग रहा है। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी लगा कि हाँ मुझे दीदी को दे देना चाहिए। फिर मैंने बोला कि हाँ दीदी मुझे भी लग रहा है आपको दे देना चाहिए। तो फिर मैंने दे दिया उनको, और फिर दीदी ने उस टाइम पे मतलब जब दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी उस 1-2 दिन में, तो फिर दीदी ने मुझे बताया था कि आपके कुछ पैसे रुके हुए हैं, कुछ 40-50 कुछ पैसे। तो मैंने बोला हाँ दीदी हाँ रुके हुए हैं। तो दीदी ने बोला कि मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके वो पैसे 8 से 10 दिन में आ जाएंगे करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, और मैंने उसको बोला कि हाँ प्रभु जी आमीन, कि आप मेरे जीवन में ऐसा कार्य करेंगे। दीदी ने मेरे लिए जो बात बोली थी, प्रोफेसी की थी, कि मेरे वो जो रुके हुए 40-50 हज़ार जो पैसे हैं वो 8 से 10 दिन में आने वाले हैं करके। तो मैंने प्रार्थना किया था, मैं कर रही थी, मैं प्रेयर वगैरह। दीदी ने मुझे बोला था कि आप प्रेयर कंटिन्यू किया करो, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, और वचन पढ़ा करो। तो मैं वचन पढ़ रही थी, और मैं प्रार्थना भी डेली प्रेयर मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर 8 से 10 मतलब 10 दिन के ऊपर हो गए थे, लेकिन मेरे पैसे नहीं आ पाए। तो मेरे मन में बात हो रही थी, करीबन 12-13 दिन हो गए थे उस बात को। तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि मेरा प्रभु मतलब यीशु जानते थे कि मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो क्या प्रभु मेरे साथ ऐसा करेंगे कि मतलब मुझे उस टाइम पे मतलब वो पैसे अरेंज करो, और तुम्हारे पास जो पैसे आए हैं उसको किसी को रिटर्न मत करो। और फिर वो पैसे मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बोलूँ, और मेरे मन में ये जो बात थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर दीदी ने जो प्रोफेसी की थी उसके लिए 13 डेज़ अराउंड हो गए थे, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। फिर दीदी ने जो मुझे प्रार्थना ग्रुप में जोड़ा था, उसमें उसमें भी मैंने एक भैया से पूछा था कि भैया ऐसी-ऐसी बात है। दीदी ने कुछ प्रोफेसीज़ भी की थी, लेकिन अभी वो मेरे जीवन में हो नहीं पाया है। और दीदी ने बोला था कि मुझे अब कंटिन्यू आप प्रेयर करो और बाइबल पढ़ो, आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है। तो मैं तो अभी भैया कर रही हूँ कंटिन्यू प्रेयर, और अभी मैंने चालू कर दिया है। तो क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य नहीं किया या कुछ? तो थोड़ा आप मुझे बताइए भैया, क्योंकि मेरे मन में ऐसी-ऐसी बात आ रही है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो भैया ने मुझे बताया कि आप
मतलब प्रभु प्रोफेसीज कर देते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं। कई बार उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके लिए जो प्रभु जो प्रोफेसी करते हैं उसके लिए फिर हमको भी कुछ मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है और उसको रिसीव करना पड़ता है। ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मुझे उनके जवाब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। मैं मतलब उससे सहमत नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैं बहुत परेशान थी, 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे शैलेश भैया की याद आई कि भैया से भी मैंने कई बार प्रार्थना करवाया है। तो फिर मैंने भैया को एक दिन फ़ोन लगाया और फिर मैंने भैया को बताया कि भैया ऐसी-ऐसी बात है। मैंने अपनी जितनी भी परेशानी है, मेरी सारी प्रॉब्लम है, सब कुछ को मैंने बताया भैया को। और उनसे मैंने कहा कि भैया मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, और एक दीदी के द्वारा मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी कि मेरे पैसे जो रुके हुए पैसे हैं वो आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए मेरे मन में। और ऐसी बात आ रही है, मतलब उल्टी सीधी बातें आ रही है कि प्रभु ने प्रोफेसी की थी फिर भी वो पूरी नहीं हुई, और बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे थे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने भैया को हर एक बात मैंने बताया और उनसे कहा कि भैया मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, और प्रोफेसीज जो हुई थी वो अब तक मेरे जीवन में नहीं हो पाई है। आज 15-16 दिन हो गए हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं भैया, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसके कारण प्रभु ने जो प्रोफेसी करवाई थी वो मेरे जीवन में नहीं हो पाया है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, गाइड करें कि मैं क्या करूं। तो भैया ने मुझे एक वचन दिया था, व्यवस्था विवरण का 18 का 21 और 22। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचानें। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय ना खाना। ये वचन मैंने पढ़ा, और ये वचन मुझे भैया ने दिया, मैंने पढ़ा, और मुझे मेरे मन में जो बात चल रही थी, जो प्रश्न चल रहा था, उस बात का मुझे प्रभु ने सही रीति से मुझे दिया और मुझे समझ में आया। फिर मैंने भैया से बहुत सारी बातें बताई। फिर भैया ने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप वचन पढ़िए, आपको वचन बाइबल में आपको हर बात का जवाब मिलेगा। आपको यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले आप वचन पढ़िए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अपना समय प्रभु में बिताइए और प्रभु के वचन में बिताइए। प्रभु ने जो मेरे जीवन में कार्य किया, और मैं प्रभु में आज दोबारा आ पाई हूँ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे लिए बुलावा भेजा, और मैं प्रभु का वचन एक बार फिर से ग्रहण करने वाली हो पाई। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। सब कुछ प्रभु के लिए ही, प्रभु से ही हो पाया। जो मेरा पैसा फंसा हुआ था, जिसका भी मैंने बताया, भैया ने मुझे बताया था प्रार्थना के लिए और वचन पढ़ने के लिए। तो अब मैंने अपने जीवन में उसको स्टार्ट किया। ये जो पैसा है, ये मैं 3 महीने से परेशान हो रही हूँ आने के लिए। मेरे बाद जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके 2 दिन 3 दिन और हफ्ते भर में आ गए थे, लेकिन मेरे पैसे 3 महीने से नहीं आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इस समय ऐसा था कि मेरे पास इतने कम पैसे थे कि मैं पेट्रोल डलवा कर, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल करके, और ड्यूटी जाना भी मेरे लिए मतलब असंभव हो पाया था। मतलब कैसे जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था। मुझे लग रहा था कि प्रभु अब मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब जब मेरे को अगला ड्यूटी जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगी यीशु, और मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर रात में बस मैं प्रेयर की थी। मैंने कहा था कि प्रभु
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। और फिर प्रभु ने अगले ही दिन मैंने फास्टिंग प्रेयर भी रखा था इस चीज़ के लिए कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और प्रभु ने सचमुच में मेरे जीवन में कार्य किया। और सचमुच में ये असंभव था आना, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आपका इंटीमेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपके पैसे 10-15 दिन और लगेंगे, उन्होंने बोला था। और दूसरे ही दिन, अगले ही दिन प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा मेरे जीवन में कार्य किया। सचमुच में वो पैसा आना नामुमकिन था। और प्रभु ने अगले ही दिन उस पैसे को मैंने देखा अगले दिन करीबन 11 साढ़े 11 बजे आसपास मेरे पास मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं करके। और मैं सचमुच में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे पास सचमुच में बिल्कुल पैसे नहीं थे कि मैं आगे का क्या कैसे करूँ। लेकिन प्रभु ने मेरी तकलीफ़, मेरी परेशानी को प्रभु ने समझा और प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। मैं एक और बात बताना चाहूँगी। मेरे जीवन में एक और गवाही हुई है। मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक हैं काम करते हैं मेरे साथ में ही, कलीग जैसे ही हैं। उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पिताजी के उम्र के हैं। एक दिन हमारे यहाँ कुछ हेल्थ प्रोग्राम चल रहे थे, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैंने मतलब ऐसे ही ग्रुप पे जो हम स्टेटस डालते हैं कि इतना काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, हर चीज़ का हमको रिपोर्ट डालना पड़ता है। तो इसी ऐसे रिपोर्ट डालने के उसमें मैंने भी ये डाला था कि मेरे यहाँ पे अभी मतलब प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं वो करके। तो उनको ये बात शायद बुरी लग गई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे बहुत चिल्लाया और बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दी उन्होंने मुझे। और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, मुझे उठवा देंगे। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरा मर्डर कर देंगे और मुझे लोगों से बोल करके परेशान करेंगे। और बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ भी दिया था उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे और मुझे परेशान करेंगे। और कभी भी उनको, जब कभी भी उन्हें समय मिलेगा या जब कभी भी उन्हें वो एक चांस मिलेगा तो वो मुझे उठवा देंगे करके उन्होंने मुझसे कहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब मैं क्या कैसे करूं, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हूं यहाँ पे और काम के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे अभी यहाँ पे कोई नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डेली ड्यूटी जाना अकेले ही होता है। तो और वही रूट है जहाँ मैं उनके घर के सामने से निकलती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे लग रहा था कि वो मुझे मार डालेंगे या जाते टाइम पे वो कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, या मतलब बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं ढंग से सो भी नहीं पा रही थी इस टेंशन से। फिर मैंने भैया से प्रार्थना भी करवाया कि भैया शैलेश भैया को मैंने बताया कि भैया ऐसी बात है करके। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्रार्थना करिए और सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा करके। और इस चीज़ के लिए मैंने सूचना, जैसा उन्होंने मुझे धमकी वगैरह दिया था, इस बात के लिए सूचना मैंने अपने जो अधिकारी हैं उनको भी मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब उन्होंने उन्हीं का ही पक्ष लिया, मेरा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर हमारा जो एसोसिएशन है उन्होंने मतलब कहा कि हम जा कर के बात करेंगे ऊपर डिस्ट्रिक्ट ज़िला में। उनकी वाइफ ने भी मुझे कहा, मतलब मेरी फ्रेंड को उन्होंने फ़ोन करके धमकी दिया था कि आप अपना कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और अगर बात अदालत तक जाएगी या आगे केस बढ़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिसीजन लूँ उस टाइम पे। जितने लोग जो थे सभी चाह रहे थे कि मतलब एक्शन हो, लेकिन जैसे ही मैं लेटर दे करके मैं बाहर आई सर के केबिन से, तो करीबन 1-2 मिनट हुआ और एकदम से पूरा है ना चेंज हो गया, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। सभी लोग कहने लगे कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और
उनको माफ़ कर दे करके सब ऐसा कहने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ करके, क्योंकि अभी तो सब लोग कह रहे थे कि आप एक्शन लेने के लिए बोलिए करके, और क्योंकि उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया है, आपको इतनी गाली दी है और आपको इनडायरेक्टली उठवा दूँगा, किडनैप कर लूँगा करके उन्होंने बोला, और कुछ भी आपके साथ करवा लेंगे उन्होंने बोला। तो अ, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ करके। फिर सारे लोग मुझे समझाने लगे, बोलने लगे कि वो उसको माफ़ कर दीजिए, उसकी पहली गलती है करके, ऐसा सब कुछ सब लोग कहने लगे। और उसी बीच मैंने ये बात भी उठाई कि अ, एक दिन पहले इन्होंने और इनकी वाइफ़ ने मुझे दोबारा से मेरी फ्रेंड को फ़ोन करके धमकी देने की कोशिश की करके मैंने ये बात उठाई। तो मेरे साथ की जो फ्रेंड थी, अम, तो उसने है ना तुरंत डिनाई कर दिया इस बात को, मतलब मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है करके। तो मुझे उस वक़्त बहुत बुरा लगा कि मेरे साथ की फ्रेंड जो तब तक कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आखिरी तक आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे हम इस लड़ाई को, उसने तुरंत मना कर दिया। तो मुझे बहुत ख़राब लगा और मुझे बहुत दुःख लगा, और मैं तुरंत ही उस टाइम पे रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब जो फ्रेंड मुझे उतने दिन से समझा रही थी और बोल रही थी, तो वो एकदम से उसने ऐसे कैसे बोल दिया करके, मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे साथ वाली फ्रेंड ने ही मना कर दिया, तो आगे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। पता नहीं क्या होगा, तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। फिर मेरे लिए सचमुच में ये बहुत उस वक़्त बहुत दुःख वाला बात था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया करके। तो और फिर ये भी था कि मैं क्या डिसीज़न लूँ उनके लिए, जिन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, उनके लिए क्या डिसीज़न लूँ, उनको माफ़ कर दूँ कि सर को एक्शन लेने के लिए बोलूँ करके। तो फिर सभी लोगों ने मुझे बोला, और जितने थे वहाँ पे करीबन 30-40 लोग, सभी लोगों ने मुझे समझाया, और फिर ऑफ़िस के जितने भी लोग थे, बड़े अधिकारी और सभी लोगों ने मुझे पास बुला करके बैठा के मुझे समझाया कि बेटा उनको माफ़ कर दो, उनकी ये पहली गलती है और वो कभी नहीं करेंगे, वो लिखित में सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, और कुछ भी नहीं होगा आपको करके उन्होंने मुझे बहुत समझाया। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एकदम से कैसे मतलब मैंने भी हाँ बोल दिया, और फिर मैंने ले लिया उनका माफ़ी, और मतलब उनके मैंने माफ़ी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हुआ मुझे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, और ऐसे प्रभु ने मेरे माइंड को चेंज किया और मेरे माइंड को बदल करके और फिर ऐसा किया। और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, उन्होंने भी मेरे से हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगी, और मुझसे माफ़ीनामा भी उन्होंने मुझे लिख कर के दिया। और मतलब ये प्रभु का ही ये काम है कि प्रभु ने उनके मन को बदला, और उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी हर हर चीज़ के लिए, सभी लोगों के सामने, जितने हमारे साथ वाले थे कलीग उनके, और जितने भी बड़े अधिकारी थे, सभी लोगों के सामने उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगी और मुझे माफ़ीनामा भी दिया। और फिर प्रभु ने ऐसे मेरे जीवन में कार्य किया, और साथ में प्रभु ने मुझे ये भी बताया कि हमें मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि मेरी फ्रेंड वो तुरंत अपनी बात से पलट गई, और मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा उसको मानती थी, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस पे थी कि मतलब वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, या मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब उधर थी। तो प्रभु ने मेरे जीवन में ये भी एक मुझे बताया, और मुझे सीख भी दिया, और मुझे समझाया भी। तो मैं प्रभु को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सचमुच में प्रेमी पिता है, दयालु पिता है। वो सचमुच में हम पे दया करता है। हम प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, किसी भी रीति से नहीं छोड़ता है, और प्रभु हमारे जीवन में ज़रूर कार्य करता है। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी दुःख हो, लेकिन प्रभु हमारे जीवन से कभी दूर नहीं जाता है। और हमें हिम्मत रखने की ज़रूरत है, हमें अपना विश्वास कम नहीं करना है, हमें प्रभु में विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, और हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देगा। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड।